Hello बच्चों, let's read the question and the question says nasopharynx open through the larynx region into the A trachea, B glottis, C lungs and D sound box. क्वेश्चन पूछ रहा है कि nasopharynx जो है वो larynx से होते हुए कौन से रीजन में ओपन होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट है ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो दिस इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। तो एक्चुअली हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है it consists of external nostril, then it goes to nasal chamber. Nasal chamber मतलब आपका nasal cavity, it goes into internal nares. Internal nares actually opens into the pharynx. अब ये pharynx जो है, इस pharynx के हमारे पास we have three different regions. ठीक है, अपर पार्ट जो होता है इसका nasopharynx होता है, nasopharynx. Middle part is oropharynx and the lowermost part is which opens into larynx. Actually this is laryngopharynx. ठीक है, तो आपका ये जो nasopharynx है ये कहाँ से आ रहा है, nasal chamber से आ रहा है, इसीलिए इसको nasopharynx कह रहे हैं. oropharynx actually open into esophagus, इसीलिए इसको oropharynx कह रहे हैं. तो esophagus, ठीक है, दैट इज जो आपका फूड पाइप है दैट इज नोन एज esophagus. ठीक है, और laryngopharynx opens into larynx, इसलिए इसको laryngopharynx बोलते हैं. तो अब हमारी बात आ रही है यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की. ओरोफैरिंक्स तो किसमें कंटिन्यू हो जाएगा, ईसोफेगस, फूड पाइप और डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाएगा, मतलब एलिमेंट्री कैनाल में कंटिन्यू हो जाएगा. लैरिंजोफैरिंक्स भी लैरिंग्स में कंटिन्यू हो रहा है. ठीक है, तो आपका जो नेजोफैरिंक्स है एक्चुअली नेजोफैरिंक्स ही नीचे लैरिंजोफैरिंक्स में ही खुलेगा लेटर ऑन. नेजोफैरिंक्स को इसलिए बोलते हैं क्योंकि नेजोफैरिंक्स जो होता है एक्चुअली नेजल चैम्बर का पार्ट है, बट थ्रू लैरिंग्स रीजन इट इज कंटिन्यूइंग इनटू, अब ये लैरिंग्स रीजन है. ठीक है, तो लैरेंजोफैरिंक्स मतलब वो रीजन है ये फैरिंग्स का जो लैरिंग्स में खुलता है. तो लैरिंग्स के थ्रू ये किस में कंटिन्यू हो रहा है, एक्चुअली इनटू दी ट्रैकिया, दैट इज आल्सो नोन एज विंड पाइप. ठीक है, अब ये ट्रैकिया किस में खुलता है, ऑब्वियसली टू दी ब्रोंकाई, लंग्स में जा रहा है. फिर ब्रोंकाई किस में खुलेगा, ब्रोंकियोल्स एंड देन टू दी एल्वेलाई, इस तरह से. ठीक है, तो इस तरह से आंसर क्या हो गया हमारा, दैट जो नाजोफैरिंग्स है वो लैरिंग्स के थ्रू होता हुआ किसमें खुलेगा, ट्रैकिया में खुलेगा. अब ऑप्शन जो दूसरा है, ऑप्शन में हमें दे रखा है ग्लॉटिस. तो ग्लॉटिस इज एक्चुअली द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, ये ट्रैकिया का ओपनिंग वाला जो अपर्चर है दैट इज नोन एज ग्लॉटिस. साउंड बॉक्स भी दे रखा है हमें ऑप्शन में, तो साउंड बॉक्स इज एक्चुअली नोन एज लैरिंग्स. लैरिंग्स को ही हम वॉइस ऑर्गन या साउंड बॉक्स भी बोलते हैं. तो हम यहाँ पे अगर डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करें, फॉर एग्जाम्पल डायग्रामेटिकली, तो जैसे मान लो ये हमारा नोज है, तो इस नोज से हमारा पूरा नीचे तक ट्रैक किया जाता है. ठीक है, जिसमें ना इस तरह से, ठीक है, ब्रांचेस बन रही है ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स की. फिर इधर, तो ये तो आ गया आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रल. ठीक है, दिस इज अवर nasal chamber, then this is our pharynx region, कॉमन चैम्बर है. फेरिंग्स के तीन पार्ट हमने बता दिए, नेजो, ओरो एंड लैरिंजोफैरिंक्स. राइट, फिर आपका ये लैरिंग्स रीजन है, वॉइस बॉक्स.
अब इसी से आगे कंटिन्यू करता है हमारा ये ट्रैकिया, दिस इज नोन एज ट्रैकिया, विंड पाइप। तो लैरिंग्स, आपका जो फेरिंग्स का जो नेजोफेरिंग्स है जो ऊपर से आ रहा है, फिर बीच में ओरो तो किस में कंटिन्यू हो जाता है, ईसोफेगस में, एंड लास्ट जो लैरिंजोफेरिक्स है यही एक्चुअली नीचे कंटिन्यू रहे टू द ट्रैकिया। तो नाजोफेरिंग्स लैरिंग्स के थ्रू होता हुआ किसमें पहुंच रहा है, ट्रैकिया में। ट्रैकिया इज विंड पाइप, ट्रैकिया की ही जो ओपनिंग होती है, एक ओपनिंग होती है यहाँ पे ट्रैकिया की, दैट इज नोन एज ग्लॉटिस। ठीक है, फिर ये आपका ट्रैकिया किस में कंटिन्यू हो रहा है आपका, ब्रोंकाई, देन इनटू द ब्रोंक्यूल्स, ब्रांचेस हैं, एंड फर्दर यहाँ पे होते हैं हमारे ये एल्वियोलाई। ठीक है, so in this manner we have diagrammatically also represented, so we'll go with the answer A, trachea। तो इसका जो आंसर है वो A, trachea होगा। So answer will be A, trachea। So I hope you understood it well, best of luck।